अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शौक़ की बात उस्ताद अली गुजर के साथ। जैसे कि हमने पिछले सेगमेंट में बताया था कि हम भट्ट साहब के जो है ना जोड़ों का शौक़ करवाएंगे और उनकी कलेक्शन का आपको भरपूर शौक़ करवाएंगे। तो लेकिन कुछ हमारे मेहमान भी आ गए हैं भट्ट साहब के साथ, तो हमने कहा चले उनका भी तारुफ़ करवा दें। तो हमारे साथ हैं जी उस्ताद समीउल्लाह साहब, उस्ताद फ़खर साहब, फ़ारूक अहमद साहब। तो भट्ट साहब के ये शागिर्द हैं जी, और माशाल्लाह इन्होंने भी बहुत दफ़ा अपने शागिर्दों की छतों से ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो आज वो भी हमारे साथ है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें एक और चीज़ है, भट्ट साहब ने हमें बताया है कि ये A to Z मल्टी विटामिन टैबलेट है और सेंट्रम इसका नाम है। तो मैं अपने दोस्तों को ये कुछ चीज़ें बता दूं कि देखें ये कैसी ज़बरदस्त उन्होंने प्रोडक्ट बनाई है गोरों ने। इसमें देखें विटामिन ए है, ई है, सी है, के है, B1 है, B2 है, B6 है, B12 है, विटामिन डी है, बायोटिन है, फोलिक एसिड है, उसके बाद मैग्नीशियम है, आयरन है, आयोडीन है, कॉपर है और क्लोरीन है, इस तरह जिंक है, सिलेनियम है। तो ये देखें काफ़ी सारे इतने मल्टी विटामिन एक टैबलेट में उन्होंने जो है ना कवर किए हुए हैं। और ये देखें इसमें लिखा हुआ है आई साइट के लिए बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी सपोर्टर है, बोन स्ट्रेंथ बनाती है, विटलिटी है, ठीक है। तो ये देखें इसमें कितनी सारी चीज़ें उन्होंने इस एक प्रोडक्ट में डाली हुई है। और सोचे जब ये कबूतर खाता है तो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देता होगा, कितनी ताकत आती होगी। तो भट्ट साहब ये भी एक कबूतर के लिए कितनी मतलब इसकी डोज ये देखें जी, इसको खुराक में देते हैं। खुराक में हर एक उस्ताद का तरीक़ाकार और है। हम स्वाद कबूतरों की जब खुराक देते हैं तो एक गोली देते हैं, 11 कबूतरों में 1.5। तो जिस दिन कबूतर उड़ के आते हैं उस दिन देते हैं। उस दिन हाँ जी, यानी कि उनकी जो ताकत है, वो जो एनर्जी उन्होंने वेस्ट वेस्ट की की है, है वो बहाल हो उनके जाए। जिस्म में जो भी कमियां हुई हुई है वो आप उसको देते हैं जब कबूतर उड़ के आता है। हाँ जी, बिल्कुल। और नागे वाले दिन भी देते हैं? नहीं, नहीं। नागे वाले दिन दूसरी गोली जो भी दोस्त करते हैं, नॉर्मल खुराक देते हैं वो दे लें। सही। तो बट साहब ये ठंडे गर्म का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, तो इनमें क्या मतलब ये कबूतरों के लिए फर्क नहीं लगता होगा ठंडे या गर्म हो जाए ये नहीं, ये कबूतर को बिल्कुल बहाल कर देती है। 0 मीटर जिस तरह हो जाता है कबूतर, ठीक है, उसके बाद जब आपने उड़ाना तो गर्म करें, उड़ाए। ठीक है। यानी कि इसका कोई ऐसा कोई कोई चीज़ नहीं कोई है, चीज़ नहीं कोई है, ये ऐसी कबूतर बात को नॉर्मल टेम्परेचर में ले आती है। नॉर्मल हाँ टेम्परेचर जी। में भी आती है। तो बट साहब जो कबूतरों के शौक के हवाले से बात कर रहे थे कि ब्रीडर कबूतर जो है वो हमने कहा कि जी हम आपको शौक, तो आपके मनपसंद कबूतर कौन से हैं? मतलब कौन सी ब्रीड्स को आप ज़्यादा लाइक करते हैं? देखे जी, मैंने मिक्स रखे हैं, मिक्स रखे हुए हैं, जोड़े भी क्रॉसों में लगाए हैं, क्रॉसों में क्योंकि लगाए खुद हैं। भी शौक करना होता है। प्योरिटी में कबूतर हैं लेकिन वो सब क्रॉसों में जोड़े लगे हैं। ठीक है। तो जैसा आपको शौक करवा देते हैं कुछ कबूतरों का। नहीं कोई आपके तो दिल लगी के ब्रीड है कि भाई ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ये फसल जैसे मोतियों वाले हैं, चूहे हैं, बटेरे हैं, टैडी है, गोल्डन है, आपके मनपसंद कौन से कबूतर हैं? मुझे सारी ब्रीड्स अच्छी लगती हैं, क्योंकि जिसने भी बनाई हैं ब्रीड, जैसे भी शुरू हुई हैं, जैसे भी आई हैं, हर इलाके के हिसाब से हैं। ठीक है, हमारे पास इधर जो है सियालकोटी कबूतरों को हम क्रॉस डालते हैं ठीक है। कि कबूतर में वापसी हो, वापसी। क्योंकि टैडी जो प्योर है इधर बहुत तेज़ी में आ जाते हैं। हमारे इधर पहाड़ी एरिया है सारा, जी जी जी। तो तपश में कबूतर जो है प्रवास तो बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन लेकिन वापसी में वापसी में प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम जाती बनती है है। क्योंकि गर्मी जो है जी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 44 45 46 जी, टेम्परेचर हमारे यहाँ पे बिल्कुल। चला जाता है। तो उसमें फिर आप क्रॉस करके कबूतर उड़ाते क्रॉस हैं। करके उड़ाते हैं तो पर कबूतर। साहब हमें फिर अपने कुछ अच्छे जो दिल लगी के परिंदे हैं उनका शौक करवाएं। हाँ जी, अगर बिल्कुल करवाते हैं जी शौक। ले जे दोस्तों, ये उस्ताद वकार भट्टी साहब के जी आपको मगर कबूतरों का शौक करवा रहे हैं। बट साहब ये घर के हैं आपके? जी, ये मेरे कुछ जोड़ों के हैं, पठियाँ पट्टे पठिया पठे, ये हमारे पास उड़े हुए हैं। जी। ये जो मेरे हाथ में इस वक्त है, ये आपके मतलब कुछ बाजी में उड़ा है, कुछ टूर्नामेंट में या नहीं उड़ा? ये जी बाजियों में उड़ता रहा है कबूतर 2020 में। अच्छा।
तो अच्छा इसका टाइम रहा है 2, 2:30, 3 बजे के बाद ही ये बैठता रहा है कबूतर। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह। ये देखें जी, अरे ये देखें दोस्तों, इसका ये टेल है, और ये जी मैं अब थोड़ा सा कटा हुआ है तो ये मैं आपको कुंबे का शौक कराऊंगा। ये भट्ट साहब का जो कबूतर है, ये उनका जेठ में टूर्नामेंट और बाजियों में परफॉर्मेंस देता रहा है कबूतर। लाओ जी। हाँ, ये उन छड़ दे रो। ले जी, ये आप आपको एक गोल्डन कबूतर का शौक करवाते हैं। ये भी हमारा उड़ा हुआ है, उड़े हुए जोड़ों में डाले हुए हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये जो दोस्त हजरात होते हैं, कबूतर कहते हैं जी उड़ा के जोड़े लगाए, आपका क्या कहना है कि उड़ा के लगाने चाहिए या वैसे ही कोई अच्छे घर से कोई कबूतर आया है तो वो डायरेक्ट जोड़ों पे लगा लेना चाहिए? देखे जी, इंसानी फितरत है, तो सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करता। हम भी यही करते हैं कि उड़ा के जोड़े लगाते हैं, जी जी, और उनका जो आपके पास 95% रिजल्ट है। सही। तो ये अगर जो किसी के घर से आया, कोई पता नहीं उन्होंने उसको कभी उड़ाया नहीं उड़ाया, किस क्रास से आया, किस तरह आया, समझ नहीं है ना देख के। सही, यानी कि आप भी ये कहते हैं कि कबूतर को पहले उड़ाए फिर जोड़े और लगाए। उसके बाद जोड़े लगाए। देखें जी दोस्तों, कैसा माशाल्लाह शानदार कुंदा है इसका, और खसूसन इसके बाहर के 3 पर देखें कैसे ज़बरदस्त पार है। तो ये भी भट्ट साहब परफॉर्मेंस दिए इस कबूतर ने? हाँ जी, ये कबूतर ये उड़ाया हुआ कितने है। बजे तक बैठता रहा जी? ये कबूतर 5-5 बजे तक बैठता रहा हमारे पास। ये जी भट्ट साहब का कबूतर जेठ 2020 में 5-5 बजे बैठता रहा। देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त कुंदे का मालिक है। और ये देखें, कबूतरी ये जी मादी है। भट्ट साहब, ये कौन सी कबूतरी है जी? ये सियालकोटियों में क्रॉस है। ठीक है। ले जी दोस्तों, कबूतरी मेरे हाथ में आई है, लेकिन उसने बताया कि मेरे अंदर जो है ना नूर है, तो ये मैं शौक करवाता हूँ। इंशाल्लाह हमारे व्यूवर्स को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही माशाल्लाह लाजवाब कबूतरी है। देखें कैसा शानदार कुंदा है इसका। और ये वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्रॉस किए हैं सियालकोटी। बट साहब, कौन कौन से कबूतर क्रॉस किए हैं ये? ये अली वालों में से क्रॉस की ये जी कबूतरी। अली वाले कबूतरों में से क्रॉस की हुई है। देखें, ये देखें कैसी सिमेट्री हुई उसकी टेल है, कोई मैंने सेट नहीं की। मादी ने अंडा देना है, झोली बनाई हुई है, इसलिए ज़्यादा इसका हम शौक नहीं करवाते, बस आँख का शौक करवा देते हैं। ये देखें जी, क्लियर कर, ये देखें इसकी ज़मीन देखें कि मादी की, इसके रिंग देखें कितने शानदार हैं। देखें जालियां, देखें इसकी आँख में कैसी है। ये लजिया मादी ने अंडा देना है। आ कबूतर नहीं उड़ाया असी, इंज ही सानू आया, गिफ्ट आया। अच्छा, ये कबूतर आपने नहीं उड़ाया लेकिन गिफ्ट आया। जी। देखें जी माशाल्लाह, ये भी एक गोल्डन कबूतर है जी। बट साहब, मुझे लगता है आपको ज़्यादा गोल्डन कबूतरों का शौक है। बस जी मिक्स है। ये देखें जी, इसका आउटर देखें। और अब मैं आपको इसके कुंदे का शौक करवाता हूँ। देखें कैसा लाजवाब कुंदा है, मेरा जी मनपसंद कुंदा है। देखें ये जी कुंदा सबसे मुझे जो ज़्यादा पसंद है, इस तरह का कुंदा पसंद है। बहुत ही शानदार कुंदा है, बगल बहुत अच्छी है कबूतर की, शानदार कुंदे का मालिक है। ये गिफ्ट है। ये भी जी एक
पर साहब ये टैडी कबूतर है क्या है जी? हाँ जी, ये टैडियो में सियालकोटी में थोड़ा सा इसका टच है। टच है। ये जी भट्ट साहब के गिफ्ट आया हुआ है और बहुत ही शानदार कबूतर है जी। ये इसकी आँख देखें आप। पारो नवे नहीं कर रहे नहीं चढ़ है ना, ये रहन दे। वो तू ले आओ चिट्टे कबूतर मोतिया ले, और जीरा कबूतर भी अपना फड़ो। इसका आउटर देखें जी कितना खूबसूरत नहीं वो और नहीं हसीन दूध कबूतर है। पूरा जापनी गले में कबूतर है और ये जी इसका कुंडा है। ये देखें बहुत ही वाइब्रेशन भी शानदार। चेक करें। ये देखें वाइब्रेशन देखें जी। पर साहब ये वाइब्रेशन का क्या अमल दखल है जी? बाजी कबूतर के अच्छे होने में इसका भी किरदार है। कबूतर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है इसकी। ये देखें बड़े ही शानदार और बड़े तेज कुंडे का कबूतर। और ये देखें ये इसके पत्ते हैं जी। नहीं नहीं जो ले जा ना, वो भी ले जा। ले जी देखे लाल आंख में बेटे कर। ये ले जी एक और कबूतर है जी। बट साहब ये भी आपका उड़ा हुआ कबूतर है? नहीं जी, ये नहीं उड़ा हुआ। नहीं उड़ा। और ये देखेंगे इसका कुंडा देखें क्या जबरदस्त कुंडे का मालिक है। चलो गटी पे ही। हाँ ये देखें जी ले जी उस्ताद वकार भट्टी साहब के जी कुछ चंद उनके जो कबूतरों की बेस है ना सियालकोटी कबूतरों की, उसका भी आपको शौक करवाते हैं। ये देखने में बड़े सादे से कबूतर हैं जी, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमारी कबूतरबाजी में इनका बड़ा अमल दखल है। ये देखें जी बट साहब ये कौन से कबूतर है, किस सियालकोटी कौन से कबूतर है? ये जो सिरे हैं सही कबूतर, ठीक है और ये मुझे गिफ्ट आया था एक दोस्त है शेखुपुरा में, सही। उसके घर से। ये जी इनके पंजे हैं खुश्क और नीले पंजे हैं। नहीं कोई नहीं मसला, कोई मसला नहीं है। इन्ना नहीं समझ लगती कबूतर किला बुलाना। अच्छा पट सब आयो जरा ले दोस्तों, बहुत बड़ी चैंपियन कबूतरी का आपको शौक करवा रहा हूँ। ये 2020 में भट्टी साहब की छत पे 8:14 में ये कितनी फड़क में बैठी थी? 5वीं फड़क में 8:14 पे ये कबूतरी बैठी थी। इसका शौक करें जी। ये देखें जी ये इसका कुंदा है और बड़ी ही लाजवाब है। ये देखें ये इसकी टेल है जी, और ये सियालकोटी सी कबूतरी है जी। देखें ये इसकी आंख है जी। अब देखें इसकी आंख में ज़रात देखें आप कितने हैं, हिल रही है। ये देखें जी इसकी आंख की ज़मीन देखें आप कितने ज़्यादा ज़रात हैं। ये देखें और ये इसका कुंदा है जी।
और ये इसके पंजे हैं। ये जी भट्टी साहब की चैंपियन कबूतरी थी, 8:14 पे बैठी थी। ले दोस्तों, ये वो कबूतर है जो 5वीं फड़क में कबूतर भट्टी साहब का रात रह गया था। 8:14 पे मादी बैठी थी और ये वो कबूतर है जो उनका रात रह गया था और अगले दिन आया था, यानी कि रात को नहीं बैठ सका और सुबह फिर बैठा था। और इसकी पहले बड़ी अच्छी और कलर माशाल्लाह ये बाकी भी चैंपियन है। फड़कों में बहुत। और ये देखें जी इसकी टेल देखें। अब मैं आपको इसके पंजों का शौक करवाता हूँ। ये देखें जी, ये उस्ताद जी कितने कितने बजे बैठता रहा जी? 6 साढ़े 6 बजे खुद बैठता रहा। ये 6 साढ़े 6 बजे तक बाजी में बैठता रहा और 5वीं फड़क में ये रात रहा था। और ये जी कबूतर है, ये इनका ज़ीरा कबूतर है। और देखें, मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने लगा हूँ दोस्तों को, कि बहुत सारे लोग इस चीज़ की बात करते हैं कि कबूतर जो है वो लाल आँख के नहीं उड़ते। कैसी मज़े की बात है। और 2020 में जेठ में ये कबूतर देख लें, लाल आँखों का कबूतर है। और ये देखें जी, ये इसकी आँख का मैं शौक करवा रहा हूँ आपको। ये जनाब बैठता रहा है, देखें कितनी लाल आँख है इसकी। ये देखें, 2 लंबी परवाजें इसने दी हैं। 2 लंबी परवाजें दी हैं जी। कितने कितने बजे की? 6:30 बजे की जी जी, और 5:14 की। 5:14 और 6:30 बजे और 5वीं फड़क में ये रात रह गया था जी कबूतर। ये जी शौक करे। दोस्त कहते हैं लाल आँख के कबूतर नहीं उड़ते, और गर्मी में, और हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी है। देखें जी कैसा लाजवाब कुंदा है। और ये देखें जी, मैं आपको इसका ये शौक करूँ, ये इस कबूतर का आउटर है, ज़ीरा गोल्डन सा कबूतर है जी। ये देखें, और ये इसके पंजे हैं। ये लें जी, कौन ये देखें जी, एक और लाल आँख का ब्रीडर कबूतर आया है। ये आ रहा, बस बस थोड़ा क्लियर क्लियर, पहले फोकस ना करो। हाँ, पहले क्लियर करो। तो जी दोस्तों, एक और कबूतर का शौक करे जी। ये देखें, आज शादी का शौक करो। जोड़ा इसी बड़ा अच्छा रिजल्ट दे विच बहुत अच्छा रिजल्ट है जी इन्हां कबूतरों का। देखो, जी दोस्तों, एक और मकर कबूतर का शौक करवा रहे हैं आपको। बड़े दराज कूदे का कबूतर है।
नहीं जी दोस्तों, एक और कबूतर का शौक करवाते हैं आपको। माशाल्लाह देखें कैसा ज़बरदस्त कुंदा है। ये लाल मोतियों वाला कबूतर है जी। ये इसका कुंदा है, बाहर के 3 बार देखें आप। और बस करो। तेरा नंबर इसका आउटर देखिए। ले आओ। ये जी उस्ताद वकार भट्टी साहब की छत पे ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मर कबूतर है जी, जो उनके जेठ में उड़े हुए हैं जी। मैं अब आप इसको शौक करवाता हूँ बंदे का। ये देखिए रंग लगे हुए हैं। ये जी बात है। देखिए कैसी जमीन के अंदर जो है ना ज़रात ही ज़रात है। रिंग ही रिंग है। आपको कबूतरी का शौक करवाते हैं। ये देखें जी, इसकी आंख देखें आप। ये देखें। और अभी इंशाल्लाह आपको दोस्तों छत का भी व्यू करवाते हैं। भट्ट साहब की बहुत ही लाजवाब छत है जी। ये इसका आउटर है। हेलो माशाल्लाह बहुत सारे लाजवाब कबूतर दिखाए। तो आप हमारे व्यूवर्स के लिए जो है ना कोई टिप भी बताएं कि अच्छे कबूतर के कोई पॉइंट्स की बात बता दें कि यार कबूतरों में ये चीज़ देखा करें, क्योंकि बहुत सारे नए शौकीन हैं, वो बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं लेकिन उसके बावजूद उनको अच्छे कबूतर नहीं मिलते। तो वो कोई 1-2 पॉइंट हमें बताएं जिसकी वजह से कोई भी नया शौकीन जो है वो कबूतर लेने जाए, या उनमें क्या चीज़ ऐसी देखनी चाहिए कबूतरों में। कबूतर के देखे जी 5-6 पॉइंट होते हैं। जी जी कोई आँख देखता है, कोई कबूतर का पर देखता है, जी कोई जी। दुम देखता है। मेरे हिसाब में जो लोग कहते हैं कि एक पार की दुम वाला ही कबूतर कामयाब है, ऐसी बात नहीं है। गलत है ये गलत है। क्योंकि आपने जेठ में भी प्रैक्टिकल देखे हैं, हाँ अपने जी शागिर्दों की तरफ भी देखे हैं, क्योंकि जो अभी कबूतर उड़े थे उनमें भी दुमें उनकी खुली हैं, जी, लेकिन वो जेठ में उनकी बहुत आला बहुत आला कारकर्दगी है परफॉर्मेंस है। कबूतर होता है उड़ता है ब्लड पे। ब्लड के सिर पे। और मैंने कोई कबूतर ऐसा प्योरिटी में नहीं उड़ाया इधर, क्योंकि प्योरिटी में कबूतर जो है ना उनका एक तो है कि ब्लड नहीं चेंज होता। अक्सर आप देखेंगे 35 वाले या ये मोतियों वाले ये अपना वो असर इतनी जल्दी नहीं जाने देते। नहीं जाने देते। और वो उन्होंने लगाया कि जोड़ों के आगे बच्चे वो भी जोड़े वो भी जोड़े वो भी जोड़े ताकि प्योरिटी ख़त्म ना हो। लेकिन उनको जब आप क्रॉस में डालते हैं ना, सियालकोटी कबूतरों को गोल्डन में डाल लें, गोल्डन भी बेसिकली है तो सियालकोट की ब्रीड ही है, उनको टैडियो में क्रॉस कर लें, कबूतर फिर उड़ता है आगे से बच्चा। लेकिन कोई कबूतर आपके पास ना उड़े, उसके सारे पॉइंट जो निशानियां उस्ताद कराम बताते हैं वो सही हैं, लेकिन उस कबूतर को ज़ाया ना करें, जाया नहीं करें, उसको टेस्ट जोड़ों में जरूर हाँ करें। हर तरह उसको परखें। ये खुडों में लोग दे जाते हैं, बेच देते हैं, निकाल देते हैं, अच्छा कबूतर जो है उसको ज़ाया कर लेते हैं। सिर्फ इस वजह से कि हमारे एक म्यार पे नहीं उतरा, उसको चेक करें, जोड़ों पे लगाएं, उसकी ब्रीड करवाएं, जोड़ा बदल के देखें। कबूतर अच्छा कबूतर आना खुशकिस्मती है, उसको संभाल के रखना ही उस्तादी है। नहीं वो जो भट्ट साहब आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि ये हड्डी कश्ती होनी चाहिए, जोड़ ऐसे टाइट होने चाहिए, कबूतर सीना चौड़ा करके खड़ा होना चाहिए, आंख में वो ये फोटो इतने वाले रिंग कबूतर हैं जी, इतने वो रिंग होने चाहिए, और जो पैर हैं वो ऐसे होने चाहिए। मतलब ये जो पर है, अब जैसे इस कबूतर का पर है जी, 9वां पर इसका बाहर निकला हुआ जी है। ये देखे ना, कबूतर ने उड़ना तो अपने परों से ही परों है। से ही उड़ना। तो क्या आप क्या कहते हैं कि ये परों की जो शेप है उससे कोई परवाज में फर्क पड़ता है? आप उस्ताद समीउल्लाह भी हमारे साथ है, हाँ, उस्ताद परों का फारूक भी है। कबूतर जो है ये परों के सर पे ही उड़ता है।
परों के साथ। पर लाजमी देखें जी, जी। मतलब कबूतर कौन का। सा आप अच्छा पर कैसे मतलब पता देखें जी, लगेगा? अगर तो 10वां पर लंबा हो, जी, जी। तीनों पर बराबर हो, वो जोड़ों वाला कबूतर। अगर 2 पर बराबर है, लंबी पट्टी खेलेगा, 10वां पर लंबा है, वो बहुत ज्यादा लंबा उड़ेगा कबूतर लंबे शाम से तक। क्या मतलब शाम तक या वैसे ही इधर चला जाएगा? नहीं नहीं नहीं, शाम तक उड़ेगा। लंबे से मतलब ये नहीं कि वो अब वो रेसर कबूतर तो बन नहीं जाएगा। जी, जी। तो कबूतर का जो सबसे ज्यादा मुनस्सर है वो परों पे है, परों तो पे। उड़ना उसने परों के सर पे है यानी कबूतर कि ने। ये जो ऐसे जो परों की शेप है इससे अमल दखल है परवाज के हाँ अंदर। जी, यानी कि ये गोल उड़ेगा, ये आखिरी लंबा 3 उड़ेगा। परों का जो है ना जी, जी। वो। सारा दारोमदार। हाँ जी, तो ये देखें, ये कॉमन पर है, ये नावा पर लंबा है, 8वां और 10वां बराबर बराबर है। है। कबूतरों कईयों का जो है नावा और 10वां बराबर होता है, वो भी बड़ी अच्छी परवाज वाला। अगर तो 10वां लंबा हो जाए, वो कबूतर तो बेमिसाल है, वो बेमिसाल वो है। लंबी हालांकि पट्टी वाला है, शाम तक वाला वो है। लोग दोस्त ज्यादातर कहीं पसंद भी नहीं करते। नहीं नहीं, वो मैंने हिट वाला। अगर आप बड़े उस्तादों के देखें कबूतर, उन्होंने जो उड़ाए हैं, जो हिट की बाजियां जीतते हैं, उनका 10वां पर लंबा होता है। वो बहुत यानी कि कम कबूतर है, वो बहुत कम कबूतर में। बहुत कम कबूतर है। ठीक हो गया। उस्ताद जी आपका क्या कहना है इस बारे में कि कबूतरों में कितने पॉइंट देखने चाहिए या कबूतर का क्या हिसाब है? अच्छा कबूतर कैसे पता लगेगा कि ये अच्छा है? अपना अली भाई थोड़ा ये सा ऊंचा बोलना है। जी ये ये माइक ले लें, माइक। माइक। ये ले, माइक ले मेरे कहने का मकसद ये है कि कबूतर मैदान में, फ़ज़ा में और घोड़ा मैदान में। कबूतर फ़ज़ा में और घोड़ा मैदान में, लें। जी वो बात तो सब ठीक रंग है, वो तो हर सबको चीज़ पता अच्छी है। है। जब वो तो अच्छा उस्ताद जी कबूतर सबको जी, पता है। अच्छा मैं ये कबूतर कह रहा हूँ कि जैसे अब मैं ही हूँ, मुझे नहीं पता कि जी कबूतर की मतलब 50 कबूतर पड़े हुए हैं और मुझे कोई कहता है कि यार इसमें से 5 कबूतर ले लो। मैं कैसे उसको पता लगाऊं कि यार इसमें से ये अच्छे हैं जो मैं घर में, हड्डी जोड़ कैसे पता लगेगा मुझे कि यार पर ये वाला अच्छा है? क्या इसमें देखना चाहिए? हर चीज़, हर जानवर के साथ पार लगा हुआ है। उसकी अपनी अपना खून, अपनी पहचान, अपनी चीज़ है उसके अंदर, जो कुछ है। अगर वो कुछ शिकारी उसे पहचान लेते हैं, उससे वो फ़ायदा उठा लेते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं उठाते। ये 35 वाला है, ये कोई टैडी है, कोई गोल्डन है, कोई मगर है, वही कबूतर बाहर भी गिरा होता है, वही कबूतर ज़ाया भी हो रहा होता है। वो अच्छा ज़ाया नहीं हो रहा होता। क्या वजह है? वो 3 बराबर पर वाला भी कबूतर ज़ाया हो रहा है। क्या वजह है कि वो बराबर पर नहीं, उसके फ़र्क है, और वो कबूतर भी रात रह के ज़ाया हो रहा है। कबूतर वही है जो शाम को घर बैठ रहा है। वो कैसे पता वो लगेगा किसी भी उस्ताद नस्ल जी का के? है, वो किसी भी। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ ना कि आप बताना नहीं चाह रहे हमारे व्यूवर्स को अपनी राज की बातें, या ये मतलब हमें गुमराह उस्ताद कर रहे समीउल्लाह कुछ चीजें हैं? छुपाते हैं जी, ये इनकी पुरानी आदत है, ये नहीं बताते। लेकिन उस्ताद जी फर्क बात इनको पता बहुत क्या है? ज्यादा है। मैं आपको ऑन दी रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि इल्म बांटने से बढ़ता है। आप भी माशाल्लाह उस्ताद हैं, मैं भी उस्ताद हूँ, ये भी उस्ताद है, समीउल्लाह भी उस्ताद है। अपनी अपनी जगह पे सारे अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान में टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन हकीकत बात है कि आपने जैसे अपने इंटरव्यू में स्टार्ट में बताया कि उस्ताद जो हैं वो बताते नहीं हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? तो आज देखें हमारा मकसद भी यही होता है कि हम जो नए शौकीन हैं, आपने देखें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा, सरमाया, वक़्त अपना जो है वो ज़ाया किया है और कुछ कीमती हासिल वक्त किया जी, है, गोल्डन टाइम जो होता है वो इंसान सर्व का, किया है वो और कबूतरों कुछ के लिए सर्व किया वो है। हासिल करने के लिए तो आज आप माशाल्लाह उस मकाम पे पहुंच गए हैं कि अल्लाह ताला ने आपको कई फतवाहत से नवाजा है। जी जी, ठीक इसी है? तरह। और उसके पीछे क्या थी? आपकी अनथक मेहनत थी, आपकी जुस्तजू थी, आपकी स्ट्रगल थी। तो आखिर आपने अपने ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस है कुछ ना कुछ तो हासिल किया है ना। जी तो बिल्कुल। वही हम चाह रहे हैं कि जो लोग अब मज़ीद आप चाहते हैं कि ऐसी जो नौजवान नस्ल है जो आ रही मैंने है जी शौक में वो इस जाया शौक हो। में, कबूतरों के शौक में, बहुत सारे मुखलिस दोस्त मुझे मिले हैं। मुझे कभी कोई गलत बंदा नहीं मिला, ये तो शुक्र अदा करना ये चाहिए शुक्र अल्लाह अदा करता हूँ। मुझे मेरे मुखलिस दोस्त हैं, बेलोस हैं। ये जितने भी बैठे हैं बेलोस मेरे पास आके बैठते हैं, इधर बेलोस मेहनत करते का। हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपकी सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, उस्ताद पीर मौजी शाह साहब आपके घर आए हुए थे यूके में। मोज़म अली शाह। जी जी।
तो वो उस्ताद आशिक सैन के बड़े लाडले शागिर्द हैं। हाँ जी, ठीक है सबसे जी। लाडले शागिर्द। तो हमारी भी वो पार्टी से तल्लक रखते हैं, ठीक है, उस्ताद आशिक सैन साहब। तो हमारी भी वही दाफ़ है उस्ताद इकराम रहमान साहब। तो कहने का मकसद ये है कि देखें आज वो भी आपके बड़े अच्छे मुखलिस दोस्त हैं, आपकी मुशावरत भी होती है। तो मेरा मकसद जो सवाल करने का था वो यही था कि हमारे जो नए शौकीन हैं उनको कुछ आप ऐसी टिप दें कबूतरों के हवाले से कि उनके मतलब जो है ना उनके लिए आसानी पैदा हो। तो मैंने इसीलिए समीउल्लाह साहब से भी पूछा कि उस्ताद जी इसमें क्या ऐसा देखना चाहिए कि वो कबूतर 100% अच्छा होगा। चलो मैं इस दें ज़रा कबूतर। देखे जी, ये पहला इंटरव्यू है जी जी उस्ताद समीउल्लाह साहब का। बिल्कुल थोड़े से मतलब कैमरे के साथ नहीं, कैमरा बंद कर दे ना तो आपको सारी सारी बातें बातें बताएंगे, बता ठीक देंगे। है। तो हम तो यूज टू हैं मतलब इस जी तरह की जी जी चीज़ों के। देखे जी, कबूतर जब आप हाथ में पकड़ते हैं ना, जी जी तकरीबन आपको 90% कबूतर का वैसे ही आइडिया हो जाता है सही पकड़ने के साथ। ठीक है ये कबूतर है, मिनिमम जो जोड़ों में देखते हैं 4 उंगलियों की हड्डी होनी जी चाहिए जी जोड़ा लगाने हड्डी के जो है लिए। वो 4 इंच परवाज में 4 भी उंगलियों हड्डी की का अमल दरामद होता है। अगर कबूतर अगर थोड़ा सा कद काठ का होगा तो सही उड़ेगा। बिल्कुल वैसे तो मैंने देखे हैं छोटी हड्डी के भी, 3 उंगलियों की हड्डी के भी वो कबूतर भी उड़ उड़ते हैं। जाते हैं पंजा देखें, इसका जामनू पंजा जान है। पार है, ये कॉमन पार है। ये तकरीबन हर कबूतर का आपको तकरीबन ऐसे मिलेंगे कि 8वां और 10वां पर बराबर और नावा लंबा। ये भी लेकिन अच्छे आपने कबूतर है। बताया कि जिसका 10वां पर लंबा होगा लोगों की समझ में नहीं आता वो पर वो लंबी परवाज अगर करेगा। किसी को नहीं समझ आता, मैं उसका शौकीन हूँ। वो हिट्टे मारने वाला वो कबूतर। हिट्टे हैं, शाम की लंबी जो खेलते हैं ना हिट की बाजी, जी जी वो वही कबूतर है सही जिसका 10वां पर लंबा है। और जो मतलब 2 पर बराबर है वो भी कबूतर लंबी परवाज में जाएगा। 3 पर बराबर है, उसको आप बेशक जोड़ों में लगा लें, किसी के साथ भी वो लगा लें, खता नहीं जाएगा। खता नहीं जाएगा, फायदा होगा। गोल सीना सामने से, सही अच्छा जोड़, इधर अच्छी नोक, पर के नीचे। कबूतर को आपको 90% तो कबूतर के चलने से पता चल जाता है। बाकी रही 10% वो आपने पकड़ के तसल्ली कर ये लेनी मुझे है। बताया आपने जो लफ्ज कहे हैं जोड़, जी ये जोड़ों का क्या अमल दखल है कबूतरों की। देखे जी, ये जोड़ है ना, ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डाउन होना चाहिए और बिल्कुल बंद भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बंद वो भी नहीं कबूतर होना आपको धोखा दे जाता है, कबूतर गिर जाता है। टाइट जोड़ का कबूतर यानी कि जिसका आपका बिल्कुल कहने का बंद है। मकसद है कि लोग अक्सर कहते हैं कि जी बंद जोड़ होना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि जो बस सख्त और बंद जोड़ का कबूतर होगा वो गिर बर्बाद। जाएगा। क्या लॉजिक क्या है, क्यों गिरता है, आपका जो क्या ख्याल है। कबूतर जब ऊपर उठता है ना, खुश्क होता है। खुश होता है कबूतर की ये जगह जो है ना, ये बिल्कुल दुम के साथ जोड़ के साथ असर होता है इसका, सही ये हार्ड हो जाती है। ठीक कबूतर उसमें जो आके ना पेन महसूस करता है, तकलीफ में आता तकलीफ में आता है। तकलीफ में इंसान हो या कबूतर हो, वो गलत कदम उठा जाता है, मतलब कि है। आप उसमें फिर समझ नहीं आप लगती, उसमें मतलब उसको उसकी कटौती हो जाएगी, ऊपर से कटौती वो हो ज़ाया हो जाएगी जाएगा, बिल्कुल। टेम्परेचर बढ़ेगा तो। बड़े बड़े कई कबूतर उड़ते देखे हैं जोड़ में, कहते हैं जी बिल्कुल टाइट जोड़ नहीं होना, थोड़ा फर्क होना चाहिए। और ये जोड़ इस हड्डी से ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, यानी कि हड्डी और जोड़ का जो फासला बराबर है वो आप कह रहे हैं कि करीब तर होगा। करीब तर, इतना ज़्यादा दूर मतलब नहीं 2 होना चाहिए। उंगलियों का फासला हो, 1 उंगली का या बिल्कुल उससे भी कम। नहीं नहीं, तकरीबन 1.5 उंगली का फासला हो जाए, वो जैसे सही इसका है। है। ये कबूतर अच्छा कबूतर है, लेकिन हमने इसको रखा है जोड़ों के लिए, उम्र इसकी ज़्यादा है। सही और लगाएंगे भी जोड़ों में, ज़ाहिर है ये बटेरा कबूतर है सियालकोटी, ठीक है। इसको हम जोड़ों में यूज़ करेंगे। तो ये मुझे ज़रा बाकी बताएं। ये दुम का एक पार होना ना होना ये ये कोई कोई कंसेप्ट कोई नहीं। ले जी दोस्तों, ये एक बटेरा कबूतर है। तो ये मैं आपको जी शौक करवाता हूँ भट्ट साहब के, ये शौक का या भी कबूतर है कासदार बटेरा कबूतर है। और कस वाला बटेरा है जी। तो मैं इसके कुंदे का शौक करवाता हूँ। ये देखें, इसका देखें 9वां पर बाहर है, 8वां 10वां 8वां और बिल्कुल बराबर। 10वां बराबर है पर। और ये इसका उधर है बटेरे कबूतर का, और ये इसकी आँख है। बट साहब ये कहते हैं कि ज़्यादा मैली आंखों के कबूतर उड़ते हैं कि नहीं उड़ते। 2 टाइप के इनमें, या तो हल्की वाइट सी होती हैं जी जी या मैली होती है। नहीं, इसको हम क्रॉस देंगे ना, ये अच्छा, प्योरिटी में है। प्योर कबूतर अब प्योर कबूतर, ब्लड इसका पता नहीं दादे परदादे से चेंज ही नहीं हुआ, सही। ये खुद नहीं उड़ेगा, ठीक क्रॉस में उड़ाएगा, सियानफ लाएगा कबूतरों में।
नहीं जी, बल्कि मैं उनसे ये सवाल करने वाला था कि उस्ताद जी आप भी माशाल्लाह उस्ताद बनते हैं, तो हमें कुछ कबूतर के बारे में टिप बताएं कि कबूतर में अच्छे पॉइंट क्या देखने चाहिए ताकि जिससे जो है ना कबूतर का पता लगे कि ये जी अच्छा है, ये ले शाबाश। अच्छा जी, जो हमें तो हमारे उस्ताद आसिफ साहब ने जो बताया है, तो जो प्रैक्टिकल जो अच्छे कबूतरों में बताया जाता है, जो उन्होंने इतने सालों से हासिल किया है, एक तो कबूतर का वज़न जो है वेटलेस होना चाहिए। दूसरा ये कि कबूतर का जब आप कुंदा पकड़ते हैं ना, इसमें जान होनी चाहिए। ये वाइब्रेशन करना चाहिए। कबूतर नीचे को वज़न दे, उसमें जान, अगर उसमें ये जान ही नहीं है, ठीक है ना, तो उसने क्या परवाज़ देनी। उसके बाद दूसरा ये कि अगर हड्डी की बात करते हैं, ये वाली छोटी बड़ियाँ हड्डियाँ होती हैं, ज़्यादा बड़ी तो हम पसंद नहीं करते। वजह क्या है, क्यों नहीं पसंद? वो जितने भी जो हम तो ये कहते हैं कि जितनी बड़ी हड्डी है वो थापे मारने वाला कह लें उसे। लेकिन अभी हड्डी आपने देखा होगा कि ये जो हमारा मौसम गुजरा है अस्सू का, हाँ जी। इस वक्त पे उस्ताद लैन मत्ता हाँ जी। मंडी बाहुद्दीन से उनका तल्लुक है, माशाल्लाह वो पंजाब चैंपियन हुए हैं, तो आपने उनके कबूतर देखे हैं माशाल्लाह कितने नहीं, बड़े बड़े साइज। अगर उनकी वो एवरेज निकाली जाए तो वो हड्डी जिस्म के हिसाब से होती है ना, लेकिन कई कबूतरों की होती है जिस्म नॉर्मल है और हड्डी ज़्यादा है, वो नहीं, वो नहीं, यानी ठीक कि है ना, हड्डी हड्डी हो, बाकी वो चीज़ें बाकी छोटी नहीं, हो, ठीक है ना, वो हुमरो कबूतरों की तरह वो नहीं। वो नहीं। जिस्म जो है उसमें नरमाहट होनी चाहिए कबूतर के। और उसके बाद जो मेन चीज़ है, जहाँ अक्सर हम लोग जो जूनियर लड़के बेचारे वो खता खा देते हैं कि कबूतर की जो हड्डी है ना उसके साथ जोड़ होता है। जो अच्छा जोड़ पसंद किया जाता है, वो जो अच्छी प्रवास करते हैं कबूतर, वो होता है गुम जोड़, गुम जोड़ से जो ऊपर हड्डी के ऊपर जोड़ हो, छोटा जोड़, ठीक है ना। जितना अगर वो नीचे होगा जोड़ तो वो कबूतर सही काम नहीं करेगा। और उसके बाद जो बिल्कुल ऐसे जोड़ होता है, बिल्कुल बंद जोड़, वो आपस में टकरा के तो कबूतर जो है ना अक्सर गिर जाता है। अच्छा जी, मैंने अपने तजर्बे से ये देखा है कि जो नए शौकीन है ना, जिनको अभी इतना नहीं पता होता, जो उस्तादों से अभी महरूम है, उनको मैंने अक्सर देखा है कि वो जब भी नया कबूतर परचेज करने जाते हैं उनको ये नहीं पता होता कि क्या जी, वो खाली सिर्फ जोड़ देखते हैं कि अगर वो जोड़ बंद है तो वो कहते हैं ठीक है, अगर वो कहते हैं जी जोड़ खुला है तो ये फारग है। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है कि वो कबूतर को रिजेक्ट कर देते हैं खाली एक पॉइंट की वजह से। तो लेकिन कबूतरों में जैसे उस्ताद फ़र्क बता रहे हैं कि उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम से ये 3-4 पॉइंट सीखे हैं, और उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि कबूतरों के जोड़ जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं जी बिल्कुल बंद जोड़ होना चाहिए, लेकिन बंद जोड़ वाले अक्सर देखे हैं गिरते हुए। जहाँ कहीं कबूतर गिरा होगा या किसी के पास देखा ना, तो उसके जोड़ देखेंगे, वो कबूतर के बिल्कुल जोड़ जो है ना, या तो इस तरह जोड़ हो, उसका फासला होगा, ठीक है ना। अगर वो अपोजिट होंगे, बिल्कुल सामने होंगे, तो वो रगड़ खाएंगे, कबूतर घबरा के गिर जाएगा। उसके बाद दुम का है, दुम का खुली होना कोई मसला नहीं, लेकिन दुम का ये जो जोड़ है ना, ये अनबैलेंस, कबूतर का सारा वजन ही बैक्स पे आएगा। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अनबैलेंस जी, मतलब कबूतर का बैलेंस कैसे चेक करें? बैलेंस ये देखे ना, अगर ये कबूतर है, ठीक है ना, इसका सारा जो वज़न है ना इसका कबूतर का, वो इस शोल्डर में और इस हिस्से में है, इस हिस्से में सारा वज़न है। कबूतर ने अपने शोल्डर से परवाज़ देनी है। अगर कबूतर का वज़न यहाँ आ गया, इसमें ये जो यहाँ आ गया, ठीक है ना, तो कबूतर जो है उसकी जो लैंडिंग होगी, जो वापसी होगी, वो खराबी पैदा करेगी, ठीक है ना। कबूतर का यहाँ से अक्सर कईयों का होता है कबूतर की दुम खुल जाती है, कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ जो है ना, ये दुम गड्ढा ये कहते हैं, या कई मुख्तलिफ हैं, ये जो है ये बिल्कुल जो है ना, इसे कहते हैं जोड़ को, ये खुशक होना चाहिए और बंद होना चाहिए। और बगल वगैरह कबूतर की परों के हिसाब से होनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं जी बगल जो है ना, वो बहुत बहुत बड़ी बगल जो है ना, वो भी अच्छी होती है, लेकिन वो ज़्यादातर जोड़ों में ज़्यादा पसंद की जाती है परों के हिसाब से। ये भी पर भी इसके तो हाँ, ये वाले जो पर होती हैं, ये भी ज़ाहिर बात है, उसको पैराशूट की तरह उसमें हवा जो है वो खाली ना हो, तो यही चीज़ें होती हैं।
मेन चीज़। उसके बाद फिर ब्लड लाइन आई थी, जो अच्छा ब्लड है, अच्छे कबूतर उड़े हुए हैं, जो उनके जो चलता है। बेसिकली तो देखा जाए तो एक ही जोड़ा आया था ना, आगे उस्तादों ने अपनी मेहनत की है। चौधरी साहब वाले कबूतर हो गए, अपना मियाँ नज़ीर साहब वाले कबूतर हो गए, मकसद सब ने अपनी मेहनत करके अच्छे कबूतर आगे लेके आए हैं, और उनको अच्छों को अगर क्रॉस कर रहे हैं तो मज़ीद रात की परवाज़ें ली जा रही हैं। 12-12, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे कबूतर उड़ रहे हैं। वो क्यों उड़ रहे हैं? सिर्फ अच्छे से काम करता है। जो कबूतर खुद नहीं अच्छा, अच्छे का कैसे पता चलना है? अच्छे का पता ऐसे चलना है, अच्छा उड़ेगा तो। अगर वो आपके पास, एक बंदा कहता है जी मेरे पास 10 कबूतर हैं, बहुत अच्छे हैं, हम कैसे माने अगर वो परवाज़ उनकी अच्छी नहीं है तो? फैंसी भट्ट साहब, आपने एक बात की है कि हम कबूतर को पहले उड़ाते हैं, उसके बाद जोड़ा लगाते हैं। जी जी। मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा आपके मुशाहिदे में हुआ है कि आपका कोई नर या मादी दोनों उड़े हो, तो आपने जोड़ा लगाया हो, तीनों साथ बैठे हैं आप, तो कभी आपके घरों पे ऐसा हुआ है कि आपने नर भी अच्छा उड़ा हुआ है, मादी भी अच्छी उड़ी है, तो जोड़ा लगाया तो उसमें परफॉर्मेंस नहीं आई, यानी कि बच्चे ज़ाया भी हुए हैं और उड़े भी कम है, माँ नहीं, बाप से भी कम उड़े हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा उनका बॉडी स्ट्रक्चर देख लें, उसके हिसाब से लगा ले तो कामयाब है। अगर आप नहीं दोनों मतलब देखो कबूतर ना, ही इतने अरसे से कभी जोड़े लगा बात सारे तो नहीं ना 100/100 आते हैं, कुछ नहीं काम भी हो जाते हैं, कुछ माँ बाप से भी अच्छे निकल जाते हैं, कुछ कम भी आ जी, नहीं, जाते वो हैं। माँ बाप से अच्छे ही निकलते हैं। अच्छे हाँ, अच्छे निकलते थोड़ा सा। हैं। व्यवस्था फर्क है। हाँ, उसमें ये होता है कि हर आदमी को पता है, जब प्लस को प्लस पे करेंगे ना तो चिंगारी निकलेगी, ठीक ना। उसको प्लस माइनस करेंगे तो आपका एक आप कोई चीज़ इस्तेमाल चला सकते हैं, चला करंट सकते हैं। बनेगा। तो इसलिए उसमें माइनस क्या करना है? माइनस आपने करना है कि एक कबूतर है उसका, वो दोनों मिसाल के तौर पे 6-6 बजे तक उड़े हुए हैं, तो कोई मसला नहीं, उनका जोड़ा लग सकता है, बशर्ते कि उनके पर में जो है ना, एक की तीली जो है ना, मेन करदार ही तीली का है। अगर एक की तीली अच्छी है, उसको थोड़ा सा पर जो है वो हेल्दी देना पड़ेगा, जोड़ा तो देखे जी सोच समझ के ठीक लगाना ना। ना। ये एक जैसा तो लगा भी नहीं देना कि दोनों का बैलेंस जो खराब बॉडी हो जाए। स्ट्रक्चर का है वो उसको हाँ, डिफरेंट तो करना ही है ना। करना ही है। जब वो कर लेंगे तो 95% रिजल्ट है अपने पास। नर बड़ा कर लें, मादी ज़रा छोटी कर लें, मादी बड़ी कर लें, नर छोटा कर लें, किसी तरह उसको माइनस करना मतवाजन है। कर लें, हाँ, उसका बैलेंस, फिर उसके इंशाल्लाह बच्चे जो है ना वो अच्छे होने, वो बराबर आ जाए। बराबर आए। ठीक हो गया। ले जी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये एक हमें कबूतर का शौक करवाया जी, माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त कबूतर है जी। इसके साथ वो सेबो वाली कबूतरी है। हाँ जी, मादी का भी जी शौक करवा दें, अब जोड़ा पूरा दिखा देते सेबो हैं। वाली कबूतरी मैं बैठा। ये देखें जी, ये अंडों पर इसका बैठी कुत्ता है, ऊपर है वो। ये देखें, बड़ी ऊपर ओढ़े लंबी है। ये देखें, ये कुत्ता है जी माशाल्लाह। और ये इसका जी दूसरा कुत्ता है इस कबूतर का, ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त कुत्ता है। ये इसकी टेल है जी, और ये देखें जी इस कबूतर की आँख, बड़ी शानदार आँख का मालिक है। देखें जी, ये देखें, नहीं जी। कबूतरी है जी। और ये जी इस कबूतर के साथ ये कबूतरी है जी, इस जोड़े का बड़ा अच्छा रिजल्ट है जी भट्टी साहब के पास, वो बता रहे हैं जी कि बड़ा शानदार रिजल्ट है जी इस जोड़े का। ये देखें जी, मैं अब इसके परों का शौक करवाता हूँ आपको, ये देखें, ये देखें, ये ले जी दोस्तों, बहुत मज़ा आया उस्ताद वकार के साथ हमारी मुलाकात का, उस्ताद वकास समीउल्लाह के साथ, उस्ताद फ़रख के साथ। उन्होंने बड़ी मालूमाती हमें बातें बताई कबूतरों के बारे में, जोड़ों के बारे में, उन्होंने शौक़ भी करवाया। तो
अब हम जनाब साहब अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करेंगे और तमाम दोस्तों से यार ये दरख्वास्त की थी कि हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं हमारे चैनल को। 70% जो है वो बहुत ज़्यादा व्यूवर्स हमारा इसको देखता है, 30% जो है सब्सक्राइबर है, यानी कि सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और शेयर भी करें। तो अभी हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि भट्ट साहब की छत का एक अच्छा सा व्यू दिखा दें जी हमें, और ये ऊपर नया उनका सेटअप बना है वो भी आपको अभी शौक करवाते हैं। हाँ नल पकड़ लो कोई नहीं।